हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के डाउट है, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड में सैलरी क्या मिलती है। एक तो सबसे बड़ा डाउट रहता है क्योंकि भाई जॉब लगने के बाद सबसे पहले तो सैलरी चाहिए होती है हमें। फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम आगे बीएड कर सकते हैं या नहीं। तीसरा, लोग पूछ रहे हैं कि हमारा प्रमोशन किस बेस पर होगा। और कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई इसके अंतर्गत सिलेबस में चेंज कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ पूछ रहे हैं वैकेंसी कब आएगी, जीके की अलग से प्लेलिस्ट बना लीजिए। ये सभी डाउट जो भी है आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में और एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों का डाउट है कि ये बताइए सर कि आप जो है मतलब वैकेंसी अगर आ जाती है तो हम एलिजिबल है, यानी डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं कि सर ये डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो में ही सभी डिटेल्स में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ऐसा मैं आप लोगों को एक आश्वासन देता हूं। आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें जो एनालिसिस करके अंदर वाली बताने वाला हूँ, जैसे प्रमोशन वगैरह में भी बहुत सारी डीपली चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, पहला आप लोगों को बता देता हूं मैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी में दो टाइप की सैलरी होती है। एक है दोस्तों प्रोबेशन पीरियड की सैलरी, जो आपकी फिक्स रहेगी 18,500 रुपये। ये 18,500 इसलिए फिक्स है क्योंकि आप काम करेंगे 2800 ग्रेड पे के ऊपर। ठीक है, आपका ग्रेड पे कितना होगा? 2800। एंड आफ्टर प्रोबेशन पीरियड जो आपकी सैलरी होगी इन हैंड आपके आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। देखो भाई एचआरए अभी जो है डीए बढ़ रहा है, फिर एचआरए वगैरह बढ़ जाता है, तो आप लगभग ये मान के चलिए 30,000 से लेकर के आप जो है 31,000 तक के बीच में आपके पास सैलरी होगी। अब कोई बोलेगा सर 32-33 भी हो सकती है, तो भाई वो आपकी जॉब कहाँ है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ सिटीज़ हैं जो कि वहाँ आपको एचआरए ज़्यादा मिलता है, कहीं डीए भी बढ़ेगा, कभी अभी देखो हर साल वैसे 5% बढ़ता है एवरेज, लेकिन कभी 11% बढ़ा दिया, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। आप मिनिमम ये सैलरी मैंने आपको बता दी है। ठीक, ये सैलरी का डाउट क्लियर हो गया। अब मेरे को ऐसा लगता है बस यही सैलरी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी इसमें भत्ते वगैरह अलग से कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक, अब देखो दूसरी बात बीएड के लिए। तो भाई बीएड में ऐसी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के बाद में बीएसटीसी कर ली होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन बीएसटीसी वाले होंगे जो केवल और केवल 12th या ग्रेजुएट होंगे। तो जिन बच्चों ने बीएसटीसी कर रखी है, वे बीएड कर सकते हैं। वो भी कहाँ से? वीएमओयू कोटा से। ठीक है, वो वीएमओयू कोटा से बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएसटीसी या फिर जो एक डीएलएड जिसको कह रहे हो ना आप, वही बीएसटीसी है, अगर कोई अदर स्टेट से होता है तो वो अलग नाम से जाना जाएगा। एक तरह से कहने का मतलब यही है कि 1st to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो कोर्स होता है वो आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, कहीं से भी वीएमओयू कोटा नहीं करवाता है। इसके अलावा आप बाकी जगह से तो कर ही नहीं सकते फिर बीएड ओपन में तो। ठीक है, ये बीएड का डाउट भी आप लोगों के क्लियर हो चुका होगा। तो बीएड कौन कर सकता है? जो बीएसटीसी किए हुए हैं। जिन्होंने बीएसटीसी नहीं की है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो है अगर बीएड करना चाहते हैं तो फिर इस जॉब में आने के बाद आप नहीं कर पाएंगे अभी तक। आगे आकर के हो सकता है रूल इसमें कुछ चेंज हो जाए। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे जो है बीएससी में है, वो कह रहे हैं हम या तो 1st ईयर में है, अब या फिर वो किस में होगा? 2nd ईयर में होगा, या वो बच्चा 3rd ईयर में होगा। ये तीनों ही टाइप के बच्चे होंगे जो कॉलेज में हैं। मैं आप इन तीनों ही बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों के तीनों इसकी प्रिपरेशन करिए। अब 1st ईयर में अगर आप हो तो आप लोगों को अभी जो है रूल चेंज हो चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कौन से? EOL, जिसके अंदर आपको विदाउट पेमेंट लीव्स कह सकते हो। विदाउट पेमेंट यानी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा आप जितनी भी छुट्टियां लेते हैं उसकी। लेकिन अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग से पहले बीएससी में एडमिशन ले रखा है या बीएड में एडमिशन ले रखा है किसी बच्चे ने, तो वो उस हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है।
लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि विदाउट पेमेंट लीव लेना पड़ेगा। वो चाहे फिर फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, जितनी छुट्टियां चाहिए आपको उतनी छुट्टियां मिलेगी, बस उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म हो गई। तो बीएड, बीएससी, एमएससी किसी भी प्रोग्राम में आप हो, अब ये कमेंट मत करना पर्सनली कि सर इसमें हूँ तो क्या, वो सभी के लिए ये रूल लागू है, हायर स्टडी के लिए। यहाँ तक कि आपने अगर आईएएस या आरएएस या कोई बड़े किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट है, जेम है इनकी, और उनकी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तब भी आपको जो है लीव देने का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ, वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी भाई साहब इस महीने में कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये हाई अलर्ट की वैकेंसी है, ये कभी भी घोषित हो सकती है। अब देखो परफेक्ट डेट जो है देना बहुत मुश्किल होता है भाई, मैं कोई वहाँ बैठा तो हूँ नहीं, होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, अपने घर पे नहीं होता क्या, हम सोचते हैं आज ये काम करना है और नहीं कर पाते, कल कर लेंगे, तो वैसे ही वैकेंसी का चल रहा है, आज नहीं कल, आज नहीं कल ऐसे करके चल रहा है। तो लेकिन वैकेंसी आना कंफर्म है और 461 पद है, कभी भी आ सकती है, आप लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक, फिफ्थ आपके पाठ्यक्रम को लेकर है, यानी सिलेबस को लेकर के कि भाई सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए, चेंज एंड नो चेंज दोनों पे ही मैं बात करूंगा कि चेंज होगा तो क्या होगा, नो चेंज यानी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा। चेंज नहीं होता है तो वही 2016 और जो 18 की वैकेंसी थी 2000, वही सिलेबस चलेगा। और उसमें क्या था आपके था राजस्थान जीके यानी आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड, देखिएगा उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर कुछ नहीं है, केवल राजस्थान जीके था, यानी आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही पोर्शन में थी, ये याद रखना। और इधर जो है आपके क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब चाहे आप मैथ से हैं तब भी आपको बायो ही पढ़नी है, वहाँ पीसीबी के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स वालों के लिए कोई मैथ्स नहीं आने वाली। चेंज होता है तो जो न्यू एजुकेशन रूल आए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के न्यू रूल्स आए हैं, उन रूल में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों के राजस्थान का जीके कंप्लीट आएगा। राजस्थान जीके कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, राजस्थान जीके कंप्लीट का मतलब है उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पूछा जाएगा। दूसरा, इसके अंदर करंट अफेयर्स भी ऐड होगा, सीए भी ऐड होगा। तीसरी बात, इसमें बोला गया है साइकोलॉजी भी ऐड होगी आपके, ठीक है। और चौथा जो है आप लोगों के पीसीबी तो रहेगा ही, इसके साथ में 10th लेवल की साइंस के क्वेश्चन भी अलग से पूछे जाएंगे। समझ में आई बात? ये कब है, जब चेंज होता है। अब सर चेंज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो चेंज होने की पॉसिबिलिटी चाहे 100% ही क्यों ना हो, 100% ही क्यों ना हो, क्या ये सिलेबस पढ़ना आपके लिए अभी जरूरी नहीं है? अरे ये ही तो है, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, क्या करंट अफेयर ऐड कर दिया, थोड़ा सा साइकोलॉजी ऐड कर दिया, थोड़ा सा 10th की साइंस, वो तो पीसीबी पढ़ोगे तो 10th की साइंस ऑटोमेटिकली कवर होती है, तो ये पोर्शन तो आपको करना ही करना है, तो इसको तैयार करो ना अभी। तो चेंज और नो चेंज के ऊपर मत जाइए, पाठ्यक्रम चेंज होता है तब भी दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग करनी है। और चेंज नहीं भी होता है तो वेल एंड गुड है, चेंज होगा तो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होगी, लेकिन अगर हमने अभी से तैयारी नहीं करी तो हम इस मौके को छोड़ देंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हायर लेवल के किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है और बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है इस एग्ज़ाम के अंदर, आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है। आप आराम से अपनी जो है मतलब जॉब के बाद में, जॉब के बाद की टाइम की बात कर रहा हूँ, जॉब के बाद में इतना टाइम मिलता है, आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर दिखाइए, उसके लिए आप अभी से सिलेबस वगैरह के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अब मैं आप लोगों के लिए इसके अंदर क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर 6th पॉइंट क्या है, राजस्थान एकेडमी कैसे हेल्प कर रही है। राजस्थान एकेडमी हेल्प, तो राजस्थान एकेडमी इसमें ऐसे हेल्प कर रही है कि हमने अभी फिजिक्स की क्लास चला रखी है, आप लोग जानते हैं। दूसरा, हमने राजस्थान जीके में सभी चला रखे हैं, कंप्लीट राजस्थान जीके, वो चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ये सब कुछ चला रखा है। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट, अब देखो थंबनेल के ऊपर लैब स्टैंड लिख के मैं राजस्थान जीके में राजस्थान के मंदिर करवाऊं, चाहे ऑल एग्जाम लिख करके मंदिर करवाऊं, चाहे वीडियो लिख करके मंदिर करवाऊं, चाहे सेकंड ग्रेड लिख करके मंदिर करवाऊं, अरे भाई साहब राजस्थान के मंदिर ही रहने वाले हैं।
मैं राजस्थान के जीके की जो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, मैं आपको स्पष्टली बताना चाहता हूं, स्पष्ट कर दूं आपको कि वो राजस्थान जीके के वीडियोस आप लोगों को इतना डीपली कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं पढ़ाएगा कि आप अच्छी से अच्छी कोचिंग का पेड कोर्स लीजिएगा और फिर हमारे यहाँ पर आकर के आप कंटेंट देखिएगा, सेम होगा। ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। उस कंटेंट का दम आरएएस मेंस तक का है। आप लोग जो आरएएस मेंस के लिए और आरएएस प्री के लिए बुक पढ़ोगे उससे भी हायर लेवल का कंटेंट इसमें कवर किया जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करूँगा कि उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनके नोट्स आप ज़रूर बनाइए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस बहुत जल्द अवेलेबल करवाने वाला हूँ और इनके नोट्स पीडीएफ रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब 7th नंबर का पॉइंट है, आप कैसे करें भाई, आप कैसे करें तैयारी। अब आगे देखिए, तो आप कैसे करेंगे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आईआईटी जेई मेंस के कह रहा हूँ, एडवांस के नहीं कह रहा, और नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की बुक आती है जो टॉपिक वाइज होती है, वो आप ले आइए और उसमें जो जो टॉपिक आपके लैब स्टैंड के सिलेबस में है उनके तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही इस लेवल की कंप्लीट कर लीजिए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने आईआईटी या जेई मेंस नीट लेवल की तैयारी नहीं करी तो आप 16 और 18 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपसे फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन हिलेंगे तक नहीं। अगर आप केवल और केवल जो है मतलब ये सोचते हैं कि किसी छोटे मोटे पब्लिकेशन की बुक उठाकर पढ़ लें, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कोई भी पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, जिनका सिलेक्शन हुआ है और जैसे मैंने सिलेक्शन लिया मैं वैसे ही चाहता हूं कि दूसरों का भी सिलेक्शन हो। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप लोग जो है इसके चक्कर में मत फंसिएगा कि किसी पब्लिकेशन की बुक उठाकर लेकर आ गए, किसी टीचर ने यूट्यूब पर यूं ही बता दिया और लेकर आ गए। आईआईटी जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, आप पेपर उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं 8th नंबर पर जो प्रमोशन पॉलिसी है वो क्या है, इसकी प्रमोशन पॉलिसी इसमें दोस्तों 2 से 3 बिंदु इसमें जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला, इसमें प्रमोशन आपका, अगर आप लोगों ने बीएससी कर ली, क्या बीएससी, और आपके पास में 5 साल का अनुभव है तो आप लोगों को 2nd ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। किसमें? 2nd ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ आपके पास बीएससी बीएड है भाई, बीएससी भी कर ली, बीएड भी कर ली और आपके पास में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का अनुभव आ जाता है, तब भी आपको 2nd ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आप 12th पास ही रहते हैं, यानी आप जॉब लगने के बाद 12th में आपकी जॉब लग गई, सपोज करो 12th के बाद में आप कुछ नहीं करें इसके अंदर, तो भी आपको 10 साल के बाद में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ? 2nd ग्रेड पर ही। तो अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रमोशन है वो 2800 से कहाँ होगा, 2800 से 4200 होगा। अब इसके ऊपर किसी को विश्वास ना हो तो इसका प्रूफ जो है मेरे पास पड़ा है, आप व्हाट्सएप पर जो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर मैसेज करना, मैं ये भेज दूंगा, उसमें स्पष्ट पॉइंट मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 2nd ग्रेड के जो आधे पद है वो कहाँ से भरे जाएंगे, लैब स्टूडेंट से, और आधे 3rd ग्रेड से भरे जाएंगे। ये स्पष्ट पॉइंट मेंशन है, तो आप लोगों को उसके बारे में अभी से टेंशन नहीं लेनी है, ये सिलेक्शन के बाद की बात है। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर का पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहूँगा, कौन सा है देख लीजिए एक बार, हम देख लेते हैं एक बार कि सैलरी हो गई हमारी, बीएड हो गया, बीएससी हो गया, हाँ डेट ऑफ बर्थ वाला डीओबी। देखिए भाई साहब डीओबी, अब कई बच्चे जो है मैं आपको बता दूं 12th रनिंग में होंगे, एक तो 12th रनिंग, दूसरे 12th पास आउट है, यानी कि केवल उन्होंने जो है 12th ही करी है, फिर बाद में उन्होंने आर्ट्स वगैरह में एडमिशन ले लिया, अभी ये साइंस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और 3rd है जो कि क्या कर रहे हैं दोस्तों,
बीएससी कर रहे हैं, 12th के साथ में अब बीएससी कर रहे हैं। देखिए यहाँ तीनों को ही मैं क्लियर कर दूं, 12th रनिंग है या 12th पास आउट हो या 12th के साथ बीएससी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो 12th मांगी जा रही है विथ साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अब 12th के साथ में साइंस स्ट्रीम अगर आप लोगों से मांगी जा रही है तो आप 12th पास होने चाहिए। अब 12th कब पास होने चाहिए, तो ये हर वैकेंसी का दोस्तों रूल रहता है कि जब आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन होने के बाद में, तब आप लोगों के पास में 12th का रिजल्ट होना चाहिए ओरिजिनल। तब आपके पास में 12th बोर्ड का ओरिजिनल रिजल्ट होना चाहिए, वो भी 12th पास का विथ साइंस स्ट्रीम। कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो 12th रनिंग है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, तैयारी करिएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई गम की बात नहीं है, पहला इम्तिहान है, ऐसे कई इम्तिहान देने होते हैं ज़िंदगी में, तो हम आगे इम्तिहानों की तैयारी करेंगे और इससे सीखेंगे कि हमने क्या गलतियां करी थी। दूसरा, 12th रनिंग वालों के लिए एक चेतावनी ये देना चाहूँगा कि आप अपनी 12th बोर्ड पर भी ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 12th पास करना जरूरी है और 12th में परसेंटेज बनना भी जरूरी है, क्योंकि लैब स्टैंड में नहीं होता है तो हम 12th के बाद में जो कॉलेज वगैरह लेनी है उसमें अटक सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड, आपको एक वार्निंग भी दे दी है। फ़ायदा ये है कि 12th के बाद लग जाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन घाटा ये हो सकता है कि 12th बोर्ड में नंबर कम आ गए तो बेटा मार खाएगा घर वालों के हाथ से, इसलिए उससे बचने के लिए थोड़ा सा ये वार्निंग दे दी मैंने। 12th पास आउट हो साइंस के साथ में और फिर बाद में बीए वगैरह कुछ भी करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो, उनको नहीं मतलब है। आप 12th पास आउट हो साइंस के साथ हो तो कर सकते हो, तो आपके पास तो डिग्री आ ही चुकी है, तो आप तो डीवी में दे ही दोगे। फिर बीएससी वाले, तो बीएससी रनिंग है तो मैं बता दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। अगर दोस्तों देखिए बात हो रही है 30 नवंबर तक की, अगर 30 नवंबर 2021 तक वैकेंसी आ जाती है तो ऐसा कहा, मतलब देखिए दोस्तों ऐसा एक मतलब जो है मैंने जनरली सभी वैकेंसीज में देखा है कि जुलाई से लेकर अगर दिसंबर के बीच कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें जनवरी तक का टाइम दिया जाता है। कौन सी जनवरी, जो नेक्स्ट जनवरी आने वाली है, यानी कि अभी नवंबर के बाद नेक्स्ट जनवरी आएगी 2022 की, तो 1 जनवरी 2022 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2022 तक। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई ये 30 नवंबर तक वैकेंसी नहीं आती है और ये चली जाती है दिसंबर तक, तो इसमें फिर आपको जो है हो सकता है दिसंबर के भाई 3-4 दिसंबर या फर्स्ट वीक दिसंबर तक हो जाए तो आपको जुलाई तक का भी टाइम मिल सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ अल्टीमेटली कि मैक्सिमम जुलाई 2022 तक जो 18 वर्ष का हो जाएगा ना, कब तक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम है, जुलाई 2022 तक जो 18 वर्ष का हो जाएगा वो लगभग सभी फॉर्म के एलिजिबल हो ही जाते हैं। क्योंकि अगर वैकेंसी देखो नवंबर तक नहीं आती है तब तो आप आराम से एलिजिबल हो, नवंबर में आ जाती है तो आप नहीं हो एलिजिबल, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते ही डेट ऑफ बर्थ काउंट होकर के आ जाती है कि इतने वर्ष हो गए, इतने महीने हो गए, इतने दिन के हो गए, आप आज जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ 18 क्रॉस करेगा तभी वो फॉर्म फिल होगा। तो उसमें आपको अभी से टेंशन नहीं लेना है। अब कोई बच्चे 2004 में अगर किसी का जन्म है भाई कभी भी, तो 2004 में कभी भी जन्म हुआ होगा, वो 5 में 1 साल का हो गया, 6 में 2 साल का हो गया, तो 4 से लेकर के 21 तक देखे तो वो 17 साल ही क्रॉस कर रहा है। कितने? 17 वर्ष ही क्रॉस कर रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि 2004 जनवरी में हो तो वो जनवरी को फिर 18 क्रॉस कर जाएगा तो वो एलिजिबल है। यानी कि 2004 में जन्म वाले कोई भी बच्चे अगर जुलाई 2022 तक में बर्थडे आता है तो आप 18 साल के हो जाओगे, तो आप फॉर्म फिल कर देना। समझ में आ गई बात? तो ये डीओबी का जो इशू बड़ा चल रहा था ये भी मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है 10th आपका अदर स्टेट के बच्चों का। अदर स्टेट, देखिए दोस्तों अदर स्टेट के बच्चों के लिए है एक वार्निंग सबसे पहले तो कि 461 पद ही है, तो आप लोगों को फिल करना, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर बड़ी वैकेंसी हो और आप फिल करते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है क्योंकि सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन वैकेंसी कम है,
कितनी वैकेंसी है, केवल 461 पद है। तो इतने पदों पर जो है फॉर्म फिल करना मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फिल करते हैं तो आप लोगों को बता दूं, राजस्थान में आपको, आप अपने स्टेट में किस कैटेगरी में हो, यानी आप अपने, जैसे कोई यूपी का बच्चा है वहाँ पर वो एससी में आता है, अब वो राजस्थान में फॉर्म भरेगा तो एससी से काउंट नहीं होगा, उससे राजस्थान की जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी। क्या करनी होगी? राजस्थान में जनरल की जो कट ऑफ गई होगी उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने पर ही किसी भी अदर स्टेट का स्टूडेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा, यानी इस जॉब को लेने के लिए वो एलिजिबल होगा। समझ में आ गई बात? तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 डाउट जो भी अदर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में ये सब क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान जीके के लिए आप हमारे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हमारी क्लास में थोड़ा बोर हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा शायरी वगैरह इतना टाइम पास नहीं करता हूँ, ठीक है, और मुझे इतनी आती भी नहीं है शायरी वगैरह बोलनी, और तो थोड़ा बोर हो सकते हो। लेकिन ये बता दूं कि बोर होंगे, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ही दमदार है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन चाहिए तो आपको शायरी काम नहीं आने वाली, वह कंटेंट ही काम आने वाला है। दूसरा, मैं किसी भी प्रकार की कोई स्टोरियाँ नहीं सुनाता हूँ, मैं जो फैक्ट है, जो चीज़ें पूछी जाएगी, मैं केवल वो बता करके आगे बढ़ता हूँ। तो उससे की वजह से अगर कोई बोर हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है आधा आधा वीडियो देख करके भी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उससे वीडियो से गो थ्रू ज़रूर होए। क्योंकि अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखते हैं, मैं बता दूं आपको, कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा कई बुक्स में तो ऐसा कंटेंट होगा ही नहीं। इसलिए तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर उस कंटेंट की कद्र करें जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं, आप लोगों को सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बुक में, चलिए मैं अभी कंप्लीट ही कर देता हूँ। बुक में आप जो है देखिए, जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन पेपर तो आपको पढ़ने ही है, साथ ही साथ पीसी और बी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आप लोगों को 12th एंड 11th की जो एनसीईआरटी है उसको टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है, 2016 और 18 के सिलेबस में है, उन्हीं टॉपिकों को अभी आप 11th-12th की बुक में से कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने का मतलब उसमें जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर थ्योरी और क्लास के लिए आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैं क्वेश्चंस थ्योरी भी साथ में करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। फिर मैं आप लोगों के लिए आईआईटी, जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चलाने वाला हूँ, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैंने ये सभी डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अब आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।